हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सी एन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में आपको क्या देखना है, तो इसरो में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ें लेके आऊँगा, जो भी चीज़ें लेके आऊँगा उसमें कहीं न कहीं तथ्य होगा, ठीक है। उसमें आपको कहीं न कहीं आपका लाभ होगा। सारी चीज़ें अभी तक आप देखेंगे तो जैसे जो बच्चे डिप्लोमा किए थे या आईटीआई किए हुए थे, उनके अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रही थी। वो रेलवे में हो, डीआरडीओ में हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हो, सब में वैकेंसी आ रही थी। लेकिन बीटेक का, डिप्लोमा की वैकेंसी बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिल रही थी। लेकिन इसरो ने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा और बीटेक के लिए क्या निकाल दिया है, अप्रेंटिस निकाला है, ठीक है। अब वो अप्रेंटिस किसके लिए है, कितनी सैलरी होगी, वैकेंसी कितनी है इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। इन सभी से पहले मैं एक चर्चा और करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट में भी आया था। जैसे मैंने बताया था फॉरेंसिक लैब की जो वैकेंसी आई है 208 वैकेंसी, उस वैकेंसी में मेरे कमेंट में कई लोगों ने कहा कि सर इसका पेड कट ऑफ कितना जाएगा। कल मैं इस पे चर्चा करने वाला था लेकिन छूट गया मुझसे। आज मैं उस पे कट ऑफ पे चर्चा कर देता हूँ। मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जितने भी, जिनका भी जीरो से ऊपर है वो फॉर्म भर दे, या जिनका जीरो है वो फॉर्म भर दे। इसमें लगभग सभी लोगों को ले लिया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल वैकेंसी है। ये सभी के लिए वैकेंसी नहीं, जैसे नेपाल की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी जो थी वो सभी के लिए वैकेंसी थी, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए वैकेंसी नहीं है, इसमें बीटेक मांगा हुआ है और कुछ स्पेशल ग्रेजुएशन के लोगों को मांगा गया है। सभी ग्रेजुएशन के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने कहा था कि इसमें जो कट ऑफ पेड का लगेगा, हमें उम्मीद है कि लगभग जीरो कर देंगे, ठीक है। जीरो से ही लेना शुरू कर देंगे, यानी जिनका पेट में मार्क्स शून्य भी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो हो सकता है कि शून्य न ले, उससे थोड़ा ज़्यादा ले, लेकिन वैकेंसी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैं अनुमान नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें कैसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है बच्चों को, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। कहाँ से दिखाऊंगा उसका भी कारण बताऊंगा, ठीक है। इसमें ये मत समझिएगा कि सर इसमें बीटेक वालों को पूछा गया, बीएससी वालों को पूछा गया, तो कहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेशल वैकेंसी में ही आता है। अगर स्पेशल वैकेंसी में नहीं आता तो सीट 208 ही आती, नहीं, हो सकती थी सीट ज़्यादा आती, तब हो सकता था इसको सबके लिए खोला जाता, लेकिन नहीं, ये स्पेशल वैकेंसी है, ठीक है। ये स्पेशल वैकेंसी है, स्पेशल विभाग में आप काम करने चलेंगे, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट आपको ऐसे ही नहीं बना दिया जाएगा, या लैब असिस्टेंट, या इस तरह से नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ विशेष आपके पास क्वालिफिकेशन होता है, उसी वजह से बनाया जाता है। अब मैं बताने चल रहा हूँ कि क्यों मैं ये तर्क दिया हूँ या अनुमान लगाया हूँ कि आपका पेटर्न में कट ऑफ जीरो से अधिक होगा तो भी आपको ले लिया जाएगा, या शून्य होगा तो भी हो सकता है आपको ले लिया जाए, ठीक है, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए। देखिए, वो उसका कारण बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये सूचना आयोग विज्ञप्ति, ठीक है, संख्या 01/2024, ठीक है। आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा, ठीक है, अंतर्गत, ठीक है, आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश, ठीक है, और नियंत्रणाधीन, ठीक है, बेसिस, कुल रिक्त 1002 पद हैं, ठीक है। इसमें ये आयुर्वेद विभाग में आई हुई वैकेंसी थी, जिसमें पदों की संख्या 1002 थी, ठीक है। इसमें जो अंतिम तिथि थी, ठीक है, सबमिट करने की 3/3/2024 थी, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से, इसकी परीक्षा कई बार टली है, अब जाके इसका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, उस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2024, ठीक है, और आयुर्वेद विभाग में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि सूच्य प्रकाशित विज्ञापन और आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में आरंभिक, ठीक है, अर्हता परीक्षा 2023 के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पृथक करते हुए, मतलब जिनका शून्य था या नकारात्मक, किसमें, पेट में, पेट में, किसमें कह रहा, पेट में, ठीक है, कम होते हुए, ठीक है, अर्हता परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अनुसार है, तो उनको अलग करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में उपलब्धता सीमा तक शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, ठीक है। और कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 2678 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस अनुमान पे मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको वैकेंसी, हो सकता है कि बच्चे जो, जिनका
मैं ये भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपका निगेटिव रहे या शून्य ही रहे तभी ले लिया जाएगा। हो सकता है कि इसका जो कट ऑफ वो कम जाए, ठीक है। जो बच्चे 50 लाए हैं, 40 लाए हैं, हो सकता है 35 तक के बच्चों को ले लिया जाए। तो कम से कम आप फॉर्म भरे रहेंगे तब तो आप शॉर्ट लिस्ट के मौके पे जाएंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे ही नहीं, और बाद में पता चलेगा कि जब शॉर्ट लिस्ट किया गया तो इतने पे ही शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, तब आपको पछतावा होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी मौका छोड़िए मत। 25 रुपये लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कम से कम आप सभी फॉर्म भर दीजिए। अगर शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपकी तैयारी, कई परीक्षाओं की पिछली आप तैयारी अच्छी करके रखे हों, इस परीक्षा में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, रिवीजन करना है और आप फिर एग्ज़ाम दे दें। हो सकता है इसमें वैकेंसी में हो जाए, तो क्यों छोड़ना? 25 रुपये के लिए क्यों छोड़ना है? और वो पैसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। 25 रुपये का फॉर्म है, भर के उसको अप्लाई कर दीजिए। जितने भी, देखिए मेरी बात को सकारात्मक लीजिए, निगेटिव अभी भी आएंगे मेरे कमेंट में, करेंगे, कमेंट करके कहेंगे, कुछ ना कुछ और भी बातें रखेंगे। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो वैकेंसी देख रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, वो कतई भी इस फॉर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत छोड़िए, वो नहीं छोड़ेंगे, उनकी खुद अंतरात्मा नहीं छोड़ेगी, वो फॉर्म भरेंगे। और जिनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत छोड़िए, उसमें से कुछ लोग छोड़ दे भी देंगे और कुछ लोग फॉर्म भरेंगे। तो लेकिन मेरा कहना यही है कि आँख मूंद के फॉर्म को भरिए। शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएंगे, मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, ठीक है। तो इसी पर यूपी ट्रिपल एस सी का जो मुद्दा था, जो कमेंट में आ रहा था कि सर नॉर्मलाइजेशन 80 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म भर के देख लीजिए, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो कम से कम आपको ये आधार पता लग जाएगा कि इस परीक्षा में बैठने के लिए आपको कितने मार्क्स की, पेट में कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो जो 2026 का पेट आया हो उसमें आप और मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स से पेट को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी का जो अपडेट था वो ख़त्म हुआ। अब आते हैं, चलते हैं जो अप्रेंटिसशिप आया हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप किस पे आया हुआ, कैसे करना है, क्या फॉर्म है, क्या चीज़ें हैं, सब पे चर्चा करेंगे। आइए देखिए, चलिए सब पे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप आया हुआ है, ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप जो आया हुआ है कहाँ से आया हुआ है, तो आपका आया हुआ भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी इसरो से ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसरो से आया हुआ है, इसका मतलब आपको जो भी इसमें सुविधाएं होंगी वो अच्छी ही होंगी, ठीक है। आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, साथ में अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये 1 साल का होगा। कितने साल का होगा? 1 साल का होगा। तो वर्ष 2026-27 के लिए स्नातक, तकनीशियन और वाणिज्य प्रैक्टिस हेतु प्रशिक्षकों के नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन है, ठीक है। आइए चलते हैं। अब देखिएगा कब ये प्रकाशित हुआ, तो 29-7-2026, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं, चलिए आइए। अब देखिए कह रहा है बी या बीटेक के लिए, बी या बीटेक के लिए जैसे आप अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो इंजीनियरिंग होती है उसमें 40 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में 83 हैं, ठीक है। यांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50 है। रासायनिक यानी केमिकल इंजीनियरिंग में 15 है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में 10 हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट हैं। और आपको मिलने वाला कितना है पर मंथ, तो 12,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ आपको मिलेगा जब आप अप्रेंटिस करेंगे, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर है जो एरोनॉटिकल है उसमें 10 है,
ठीक है। वांतरिक्ष जो है एरोस्पेस का है 10 है। यानी अगर बात करें तो कुल पदों की संख्या कितनी है, 220 है। कुल पदों की संख्या 220 है। यूआर के लिए 94, ठीक है। यूआर के लिए कितना है, 94 है। और अगर बात करें यूआर के लिए 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 59, एसटी के लिए 14 और उसके बाद एससी के लिए 31 सीटें हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चलिए। ये फिर आ गया। अब यह है डिप्लोमा के लिए, जितने बच्चे डिप्लोमा किए हैं उनके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो डिप्लोमा के लिए कितना है इंजीनियरिंग में, देखिए कंप्यूटर साइंस में कितना है डिप्लोमा के लिए, तो यहाँ पर भी 30 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 38 है, मैकेनिकल में 30 है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 है, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 5 है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी में 5 है। उसके बाद ऑटोमोबाइल में 2 है, ठीक है। और इसमें टोटल सीट कितनी है, 120 है। और सैलरी कितनी मिलेगी, तो 10,900, 10,900 सैलरी आपको मिलेगी डिप्लोमा वालों को, ठीक है। आगे चलते हैं, कितनी पोस्ट हैं, टोटल 120 पोस्ट हैं, वो भी कैटेगरी में बटी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं आपका डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें 70 सीटें हैं। इसमें भी सैलरी कितनी मिलेगी, 10,900 मिलेगी। ये तो हो गई कैटेगरी जिसमें वैकेंसी आई हुई है। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहीं पर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, ये देखिए सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे फॉर्म को सबमिट करना है। अब आते हैं अर्हता क्या है, या कहा जाए तो आपको क्या क्या आपके पास रहना चाहिए। तो आपके पास बीए, बीटेक या डिप्लोमा के सभी सेमेस्टरों के वर्षों के अंक प्रमाण पत्र, यानी आप ध्यान से सुनिएगा, बार बार मत पूछिएगा, क्योंकि अभी देखिए फिर कमेंट आएगा। बी हो, बीटेक हो या डिप्लोमा हो और सभी सेमेस्टर, ठीक है, सभी सेमेस्टर, ठीक है। जैसे बीटेक में 8 सेमेस्टर होता है, बी में शायद 3 होता है, मुझे यहाँ तक उम्मीद है, तो 6 हो गया, डिप्लोमा में भी 6 हो गया। तो हर सेमेस्टर का जो अंक प्रमाण पत्र है उसका क्या बनाना है आपको, 1 MB तक का फाइल बनाना हो या 1 MB से कम का बनाना है, ठीक है। बनाकर उसको क्या करना है, आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपका बी या बीटेक है, ठीक है, अस्थायी प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जिसका आकार 1 MB से कम हो, ठीक है, ज़्यादा न हो, तो ऐसे फॉर्म को क्या करना है आपको भरना, या इस तरह से आपको PDF उसकी बनानी है, ठीक है। ये हो गया। PDF नहीं है शायद, JPG है, JPEG है, PNG फॉर्मेट में आपको रखना है। अच्छा, अब भर कौन सकता है ये भी देख लीजिए, भर कौन सकता है ये भी देख लीजिए। देखिए जो अभ्यर्थी, ठीक है, ईयर 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 में अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं, साफ निर्देश है, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 में अपनी पढ़ाई पूरी की हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं। अब 2021 वाले नहीं भर सकते, आप फॉर्म जरूर भर देंगे, लेकिन आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। आगे आइए चलते हैं, ये सारी चीज़ें आप सब में फ़ोटो आपको लगाना ही है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप विकलांगता आपको अगर है तो वो शो करनी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि किस तरह से आपका, जैसे बी है, बीटेक है, तो किस तरह से आपको उसमें आपका परसेंटेज होगा, CGPA होगा, क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहेंगी। चयन प्रक्रिया में आप शॉर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, कैसे आपका सिलेक्शन मोड होगा, मैंने बताया भी था सिलेक्शन मोड किस तरह से। अभ्यर्थी को संबंधित विषय में, ठीक है, उनके प्रतिशत के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी भैया जिनका परसेंटेज अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसी परसेंटेज के आधार पर आपका क्या बनेगा, कट ऑफ बनेगा, और उसी के अनुसार आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। और ये कब होगा, शॉर्ट लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के सफलतापूर्वक होने के बाद डिप्लोमा डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉमर्शियल प्रैक्टिस प्राप्त अकादमिक अंकों के आधार पर एक पैनल बनाया जाएगा। रिक्त पदों पर प्रशिक्षुओं के चयन पूरी तरह से पैनल में उनकी उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, यानी आपको वहाँ पहुँचना है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको ईमेल किया जाएगा, आपको ईमेल किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा ईमेल के जरिए, और डेट दे दी जाएगी, और कहाँ जाना वहाँ बता दिया जाएगा, और वहाँ पहुँच आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना है, अपना सत्यापन कराना। दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी यात्रा भत्ते के लिए पात्र नहीं है। वहाँ ऐसा आपको जाने होने के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है, आप अपने पैसे से जाएंगे और वापस भी आएंगे।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि केवल भारत के नागरिक हों, ठीक है, और कुछ नियम हैं जो उनको आपको समझना है। दूसरी चीज़, ये प्रशिक्षण जो होता है ये होगा आपके कितने के लिए, 12 महीने के लिए होगा, ठीक है, और साथ में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना है इसमें, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ कि ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत तिथि कितनी से होगी, 29/7/2026 12 बजे से। इसी 29/7 से शुरू हो जाएगी और 28/8/2026 तक चलेगा, ठीक है। उसी के बीच में आपको फॉर्म को आवेदन करना है, ठीक है। क्या किया है, करना है, ठीक है। सरकार कार्यबल लैंगिक समानता रखने का प्रयास करती है। महिला ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अच्छी बात है भाई, सभी लोग फॉर्म भरें, ठीक है। इसमें पुरुष महिला ट्रांसजेंडर क्या होता है, कुछ नहीं, आप सभी लोग फॉर्म भरिए, सभी लोग अप्लाई करिए और इसरो आपको बुला रहा है, ठीक है। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म हो रही है। जो भी मेरे भाई बंधु बी या बीटेक हैं या डिप्लोमा है, उन सभी के पास मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं या आप नहीं करना चाह रहे हैं तो कम से कम जो बच्चे इस समय बीटेक डिप्लोमा करके घर बैठे हुए हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है, जो मेहनती हैं और वो घर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं या उनको कुछ मिल नहीं रहा है, कम से कम उनके पास एक अप्रेंटिसशिप हो जाएगा और साथ में सैलरी भी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नया सीख लेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, नहीं, कम से कम उनको मिलेगा, वो कम से कम घर नहीं बैठेंगे, क्योंकि घर बैठने या बेरोज़गारी का दर्द जो सह रहा है उससे पूछिए। तो इस वजह से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।